मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे और किस मार्ग से निकलती है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को इस रहस्य के बारे में बताया है। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जल उसे गला नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती और वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अजर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है, जिसको कोई भी साधारण मनुष्य बिल्कुल भी नहीं देख पाता। संसार के प्रत्येक प्राणी में आत्मा होती है, वही आत्मा उसे जीवित होने का एहसास कराती है। आत्मा के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से आत्मा बाहर कैसे निकलती है, उसके विषय में आपके मन में अवश्य ही जानने की जिज्ञासा पैदा होती होगी। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसकी आत्मा शरीर के अलग अलग मार्गों से बाहर निकलती है। जो लोग पापी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, जिनका पूरा जीवन पाप करने में निकल जाता है, केवल खुद के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं, जो किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं करते, उनके प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय महाभयंकर कष्ट होते हैं। इनकी आत्मा शरीर से निकलते समय भयंकर पीड़ा देती है। यह पीड़ा इतनी भयंकर होती है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काट खाया हो। मृत्यु के बाद भी उसको भयंकर नरक ही प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के लोग जो सांसारिक मोह माया में ग्रसित होते हैं, अपने परिजनों और धन संपदा में बहुत लगाव रखते हैं। ऐसे लोग ईश्वर से अधिक अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं। वे अपने परिवार के लोगों से जुदाई सहन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की आत्मा अंतिम समय में उनके शरीर को जल्दी से छोड़ नहीं पाती है। फिर यमदूत बलपूर्वक उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच कर ले जाते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा आंखों के मार्ग से बाहर निकलती है, जिससे उनकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। ऐसे लोग अपने ही परिवार में जानवर के रूप में पैदा होते हैं, और अगर कर्म अच्छे हुए तो अपने ही परिवार में वापस इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो धर्मात्मा होते हैं, दानी होते हैं, जो सदैव परोपकार करने वाले और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अंतिम समय में ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु अचानक हो जाती है, और वो भी बिना किसी कष्ट के। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा मुख मार्ग से निकलती है, जिससे मृत्यु के समय इनका मुख खुल जाता है और मुख से प्राण बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं। नरक के कष्ट इनको नहीं भोगने पड़ते। तो दोस्तों, अब अंत में बात कर लेते हैं चौथे प्रकार के लोगों के बारे में, जो बैरागी और सच्चे साधु संत होते हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को और ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे पुण्य आत्माओं के प्राण नासिका से निकलते हैं। नाक से प्राण निकलना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में आत्मा के शरीर त्यागने के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है, और हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।